हेलो दोस्तों, आज की कहानी फिक्र या कंट्रोल। फिजियोथेरेपिस्ट के जाने के बाद महेश जी कमरे के पास बनी बालकनी में व्हीलचेयर पर बैठ गए। तभी कामिनी जी पास आकर बोली, कैसा रहा आज का सेशन? हाँ, अच्छा रहा। तभी बादल जोर से गरजने लगे। मौसम खुशनुमा हो गया। ठंडी हवाओं के झोंके चेहरों को छू रहे थे। रिमझिम फुहारें पड़ने लगी। कामिनी, आज तुम्हारे हाथ की अदरक वाली चाय और पकोड़े खाने का मन है। हो सके तो बना दो। अरे, कैसी बातें कर दी आपने, अभी बना कर लाती हूँ। आप आराम से बैठिए, कहते हुए चली गई। बड़ी बहू, फटाफट बेसन घोलो। मैं तुम्हारे पापा जी के लिए अदरक कूटकर चाय चढ़ाती हूँ। आज उनका पकोड़े खाने का बड़ा मन है, तो सोचा बना दूँ। माँ जी, आपने तो सोच लिया, पर कभी सोचा है बहू को कितनी परेशानी होगी? आपकी है फालतू की फरमाइश। अचानक से आकर बोल दिया बेसन घोलो। आपको पता है घर में बेसन नहीं है, और मैंने ये लौकी दलिया सब तैयार कर लिया है। ये क्या अकेले बैठकर मैं खाऊंगी? आपको थोड़ी शर्म नहीं आई? बीमारी में तो अपने चटोरेपन पर लगाम लगा लीजिए। पर नहीं, हर तरह की परेशानी तो बेटा बहू को ही होती है। आपका क्या है, अस्पताल पहुंच जाएंगे इलाज कराने के लिए। तमतमाते हुए बहू स्वाति बोली। कामिनी जी के अदरक उठाते हाथ वहीं रुक गए। धीरे से बोली, बेटा, आज 6 महीने बाद इन्होंने कुछ मन का बोला है, वरना हम तो चुपचाप सब खा ही रहे थे ना। अच्छा, तुम रहने दो। रीना बहू से पूछ लेती हूँ, उसके पास जरूर बेसन होगा। कल ही उसके सामान में आया है, मैंने देखा था। बोलते हुए सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गई। मंझली बहू रीना रसोई में ही मिल गई। बेटा, थोड़ा बेसन दे दो, तुम्हारे पापा जी के लिए पकौड़े बनाने हैं। कल किराना वाला तुम्हारे सामान में देकर गया है, मैंने देखा था। माँ जी, मैंने तो कल पकोड़े बनाए थे और आज गट्टे का साग बना लिया है। बेसन तो सारा खत्म हो गया। वो सब तो ठीक है, मगर माँ जी, नीचे से ऊपर आते सामान पर आपकी पहली नज़र पड़ती है। तभी मैं कहूँ, कल मोनू को पकौड़े खाने के बाद उल्टियाँ क्यों आ गई? आपकी ही नज़र लगी होगी। बहू, यह क्या बकवास कर रही हो? मैंने सिर्फ बेसन देखा था, पकौड़े नहीं। और मैं क्यों नज़र लगाने लगी अपने पोता पोती के खाने में? थोड़ा तो सोच समझ कर बोला करो। बोलते हुए छोटी बहू निधि के पास पहुंची। बेटा, क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा बेसन मिलेगा? तुम्हारे पापा जी के लिए पकौड़े बनाने थे। माँ जी, बेसन? मेरे घर में तो आटा खत्म हो गया है, इसलिए आज हम लोगों ने होटल से खाना मंगवाया है। और पापा जी कितने बीमार हैं, आप उन्हें तला भुना मत खिलाएं। कल को कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तीसरी बहू द्वारा एक नई सलाह कामिनी जी के पास आ गई। निराश होकर कामिनी जी सीढ़ी से उतरकर बाहर के दरवाजे की तरफ पहुंच अपने आप को हारा हुआ सा महसूस कर वहीं किनारे पर बैठ गई। गहरी सोच में डूब गई। शादी के बाद गांव से शहर आई कामिनी जी के हर बदलते दशक के हिसाब से अपने आप को ढाला। महेश जी की छोटी सी नौकरी थी। किराए के मकान में दोनों ने अपना आशियाना बनाया। वहीं जुड़वा बच्चे राहुल सचिन का जन्म हुआ। एक कमरे का मकान छोटा पड़ने लगा तो महेश जी ने लोन लेकर खुद का घर बनवाने की सोची। दिन रात मेहनत की, फिर खड़ा हो गया अपने सपनों का महल मातृ छाया। उन्होंने 3 मंजिलें बनवाई, एक में खुद रहते और 2 किराए पर दिया, जिससे लोन की किस्तों की भी व्यवस्था आसानी से हो गई। वहीं निखिल का जन्म भी हुआ। महेश और कामिनी जी अपने तीनों बेटों के साथ सुकून से रहते हैं। बच्चे बड़े हो गए, अच्छी नौकरी करने लगे। तीनों की शादी करने के बाद कामिनी जी को लगा कि अब उनकी जिम्मेदारी खत्म हुई। अब अपने लिए जिएंगे। जो शौक अधूरे रह गए उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे। मगर हम जैसा सोचते हैं वैसा होता तो क्या बात थी। एक दिन अचानक महेश जी को पैरालिसिस का अटैक आ गया। बहुत भागदौड़ के बाद वे अस्पताल से घर आए। अब घर पर उनका इलाज चलने लगा, मगर अब पूरा समय कामिनी जी का ध्यान महेश जी पर ही लगा रहता है। उनकी फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेज, समय पर दवाइयाँ लेना, खाना खिलाना आदि सारे काम की जिम्मेदारी उन पर आ गई, जिसके कारण उन्होंने घर की तीनों बहुओं को रसोई सौंप दी। मगर तीनों एक रसोई में 1 महीने भी साथ खाना नहीं बना पाईं। तब उन्होंने तीनों की रसोई अलग कर दी और बड़ी बहू स्वाति के साथ अपने खाने की व्यवस्था कर ली। कोई परेशानी नहीं थी। पिछले 6 महीने से सब ठीक चल रहा था, या यूं कहें कामिनी जी अपनी बहू के कहे पर चल रही थी। जब जैसा खाना बनाकर रख देती वे लोग चुपचाप खा लेते। घर में शांति बनी रहे, एकता भंग न हो, यही सोच वे कुछ नहीं बोलते। और फिर महेश जी असमर्थ थे।
तो उनका झुकना लाजमी था, मगर आज उन्हें ऐसा लग रहा है कि महेश जी के साथ वे भी अपाहिज हो गए। क्या वे अपने पति की एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकती, जो कल तक घर के साथ साथ न जाने कितने मेहमानों को अन्नपूर्णा के रूप में खाना खिलाती थी। उनके घर से कोई भूखा नहीं गया। बहुओं के लिए भी उन्होंने रसोई खूब संभाली, मगर क्या आज महेश जी को जाकर ना बोल दे? अगर ना नहीं बोले तो क्या करे? बड़ी उपापोह में थी। तभी एक डिलीवरी बॉय उनके सामने आकर खड़ा हो गया। आंटी जी, मातृ छाया निवास यही है क्या? हाँ बेटा, कहो क्या काम है? जी वो मुझे खाना डिलीवर करना था। आप लेंगी या कोई और? बेटा, किस तरह का खाना डिलीवर करते हो? आंटी जी, हम हर तरह का स्टार्टर्स, मेन कोर्स, स्ट्रीट फूड, जंक फूड, डेजर्ट सभी कुछ डिलीवर करते हैं। आपको क्या चाहिए? बेटा, पालक के पकोड़े मिलेंगे? जी आंटी, पहले ऑर्डर पर तो आपको एक सरप्राइज गिफ्ट भी मिलेगा। आप फटाफट अपने मोबाइल से हमारे ऐप डाउनलोड कर हमें ऑर्डर कर दीजिए। मैं 20 मिनट में आपके लिए आपके मनपसंद पालक पकोड़े लेकर हाजिर हो जाऊंगा, क्योंकि हमारा रेस्टोरेंट आपके घर से काफ़ी करीब है। उस लड़के से इतनी सकारात्मकता सहजता से कही बात सुन कामिनी जी मुस्कुराई। तो फिर ठीक है, तुम मेरे मोबाइल पर ये ऐप डाउनलोड कर दो और मुझे सिखा दो कि ऑर्डर कैसे करना है। जी आंटी, बिल्कुल। फटाफट कामिनी जी को ऑर्डर करना सिखा दिया। कामिनी जी रसोई में चाय बनाने लगी। थोड़ी ही देर में डिलीवरी बॉय उन्हें उनका पार्सल दे गया। फटाफट ट्रे में गर्मा गर्म अदरक वाली चाय, पकौड़े और साथ में कॉम्प्लीमेंट्री वड़ा पाव भी था, लेकर महेश जी के सामने पहुंची। अरे वाह कामिनी जी, क्या कहने आपके, आज तो आप 56 भोग खिला रही हैं हमें। खिलखिलाते हुए महेश जी बोले। अब चुपचाप पहले पकोड़े खाकर बताइए कैसे हैं। दोनों ने मिलकर पकोड़े और वड़ा पाव का लुत्फ उठाया, साथ में गर्म चाय पीकर तृप्ति पाई। दोनों ने चाय के खाली प्याले टेबल पर रखे ही थे कि तीनों बहुएं बेटा सामने से लाल चेहरे लेकर चले आ रहे थे। सचिन बोला, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप पकोड़े खा रहे हैं जबकि आपको पापा की हालत पता है, फिर भी आप उनकी सेहत से खिलवाड़ कर रही हैं। देख लीजिए, मैंने तो मना कर दिया था बेसन नहीं है बोलकर, और इन्होंने तो बाहर से ऑर्डर कर मंगवा लिया। मंझली बहू रीना बोली। इन्हें इस उम्र में यह सब करते हुए शर्म नहीं आती? भला लोग क्या कहेंगे? घर में बहू बेटा खाने को नहीं देते, इसलिए बाजार से मंगवा रहे हैं। छोटी बहू निधि भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। अपने बेटा बहू द्वारा शर्मसार करने वाली बातें सुनकर कामिनी जी बोली, बस बहुत हुआ। क्या हम अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए तुम लोगों से इजाज़त लेंगे? तुम्हारे पापा अब पहले से बेहतर हैं। मैंने डॉक्टर से पूछकर ही इन्हें खाना खाने को दिया है। और लोग क्या कहेंगे की बात तुम तो करो ही मत बहू, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब घर के बहू बेटा बाजार से मंगाकर खाना खाते हैं कि इनके घर में खाना नहीं बनता क्या? असल में शर्म हम माता पिता को नहीं, तुम बहुओं को आनी चाहिए, जो अपने सास ससुर के खाने पीने पर रोक टोक करती हो। साथ में कभी कभार अपनी पसंद के खाने को चटोरे बनकर नाम दे डाला। आगे से तुम लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, हम दोनों अपना ख्याल खुद रख लेंगे, क्योंकि तुम लोगों की फिक्र कंट्रोल में बदल गई है, जो हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। और एक बात याद रखना कि ये घर कल भी तुम्हारे पापा का था, आज भी तुम्हारे पापा के नाम पर ही है। इसलिए जो करना बोलना है सोच समझ कर करना। कामिनी जी के मुंह से दो टूक बात सुनकर तीनों बहू बेटा सख्ते में आ गए। तब राहुल ने बात संभालते हुए कहा, हाँ माँ, आपको जो अच्छा लगे आप कीजिए, क्योंकि कल भी आप सक्षम थी, आज भी आप सक्षम हैं। आपने साबित कर दिया और हम में से किसी को भी आपको शर्मसार करने का हक नहीं। तीनों बहुएं शर्म से अपनी नजरें झुकाए खड़ी थी। कामिनी जी महेश जी की तरफ देखकर बोली, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? महेश जी ने अपनी पलकें झपकाकर कामिनी जी का समर्थन कर बोले, बहुत सही किया। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।